कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देखा जाता है और हर वर्ष यहां की खूबसूरती को निहारने के लिए लाखों पर्यटक भी आते हैं। हिमाचल का मनाली और मनाली का सोलंग वैली अब अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और इस वर्ष शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा देने तथा दुनिया भर में भारत की पहचान बनाने के लिए इस बार आईपीएल की तर्ज पर एल्पाइन प्रीमियम लीग की शुरुआत की गई। इससे एक नई पहल की शुरुआत हो गई है। वैसे तो कुछ वर्ष पूर्व इन खेलों का आयोजन किया गया था, किंतु अब इसे वार्षिक इवेंट के रूप में शुरू करने का खाका तैयार हो चुका है। पर्यटन कारोबारी तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुके अमिताभ शर्मा पिछले कई वर्षों से इस कार्य को अमली जामा पहनाने में लगे हैं। सफर कठिन था, किंतु अमिताभ के हौसलों के आगे सारी समस्या बौनी साबित होती गई और इस बार स्की हिमालयन ने एल्पाइन प्रीमियर लीग की शुरुआत कर युवाओं में एक नया जोश भरा है। देखिए, एल्पाइन प्रीमियर लीग, जैसे आप नाम ही जान रहे होंगे, ये आईपीएल की तर्ज पे हमने स्कीइंग के लिए, क्योंकि एल्पाइन एक फॉर्म ऑफ स्की होती है, एल्पाइन प्रीमियर लीग का हमने पहला आगाज़ किया था 2012 में और उसके बाद अब ये जो इसका 2022 में एक और एल्पाइन प्रीमियर लीग हुई है। हम इसे एक एनुअल इवेंट बनाएंगे और इस एल्पाइन प्रीमियर लीग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो लोकल प्रतिभागी हैं, जो हमारी यहाँ पे लोकल टैलेंट है स्कीइंग में, उसको उभारना, उसको सपोर्ट करना और उनको अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो अपनी प्रतिभा को और बढ़ाएं और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का और हिमाचल का नाम रोशन करें। इसमें 220 प्रतिभागियों ने अपना हुनर दिखाया। जैसे आपने देखा, डिफरेंट इवेंट्स थे, कैश प्राइजेस थे और ये एक किस्म से आप समझिए कि ये शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी कि ये कि हिमाचल लेवल का होगा, बट इसमें और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स दिल्ली और महाराष्ट्र के भी पार्टिसिपेट किए गए। हमारा इस तरह के आयोजन के पीछे अमिताभ शर्मा एक बड़ी सोच रखते हैं। अमिताभ न सिर्फ पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, बल्कि 2026 में होने वाले इटली के कोर्टिना शहर में होने वाले विंटर ओलंपिक में यहाँ के प्रतिभागियों को पहुँचाना चाहते हैं, ताकि मनाली ही नहीं बल्कि विंटर खेलों को लेकर समूचे भारत को एक पहचान मिल सके। हमारा लक्ष्य एक ही है, अब वो है कोर्टिना 2026, यानी कि ओलंपिक्स 2026 में विंटर ओलंपिक्स कोर्टिना नाम के शहर इटली में होंगे। तो वहाँ का एक टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ पे जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की इतनी प्रतिभा उनमें हो कि वो वहाँ पहुँच सके। स्की हिमालयन द्वारा आयोजित विश्व विख्यात सोलंग की ढलान पर 2 दिवसीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश सहित मुंबई और दिल्ली के 215 खिलाड़ियों ने स्कीइंग और स्नोबोर्ड के जलवे बिखेरे और अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को स्की हिमालयन द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस प्रतियोगिता में पारितोषिक समारोह में कुल्लू के उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एयर हिमालय और स्की हिमालय द्वारा ये अल्पाइन प्रीमियर लीग 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें लगभग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री 200 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अलग अलग एज ग्रुप्स के कॉम्पिटिशन्स इनके द्वारा कराए गए और जिसमें मुझे मौका मिला आज इसमें शरीक होने का। तो मैं सबसे पहले तो अमिताभ शर्मा जी को, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव जो है यहाँ पे शुरू किया है और इससे डेफिनेटली ना केवल यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और विंटर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो यहाँ के हमारे लोकल टैलेंट है, लोकल यूथ है, उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो इसमें यहाँ पे इन स्लोप्स पे प्रैक्टिस भी करते हैं। और आज इन्होंने जो है एक 2026 ओलंपिक्स के लिए भी इन्होंने लक्ष्य रखा है कि यहाँ की यूथ को ट्रेन करके ओलंपिक्स तक पहुँचाना है ताकि वो लोग
मनाली को और हमारे देश को वहाँ रिप्रेजेंट करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो मैं इस पूरी टीम को और पूरे जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट, इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हर साल इस इवेंट को यहाँ आगे कराया जाएगा। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में मनाली के मशहूर पर्यटन कारोबारी और बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े नकुल खुल्लर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने स्की हिमालयन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है और युवा नशे से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन खेलों का यह एक कामयाब इवेंट रहा है। आज यहाँ पे जो आयोजन किया गया स्की हिमालयाज़ की तरफ से 215 पार्टिसिपेंट्स थे, पूरे देश से पार्टिसिपेंट्स आए थे, हिमाचल के ज़्यादा बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। जो युवा वर्ग है जो नशे की लत में कई बार पड़ जाता है, उससे दूरी बनाने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और इसका क्या है जी कि ये अपना पूरा हर किसी को इतनी अच्छी रुचि लगी ये आज स्पोर्ट्स इवेंट के तहत, और इनको फ्यूचर में भी ये लग रहा है कि इनका फ्यूचर भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हमारे यहीं से हिमाचल से ही ओलंपिक्स में मेडल आए हैं और पूरे देश के लिए नाम रोशन हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक कामयाब इवेंट रहा है। पर्यटन को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये वैसे भी टूरिज्म हब है, क्योंकि यहाँ बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ आपको दिख ही रहा है। और ये हमारे हिमाचल में नहीं पूरे विश्व भर में बड़ी फेमस है ये सोलांग वैली जो है। इसलिए यहाँ पे इवेंट जो कराया गया है, इससे एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक मैसेज, वेरी पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरी देश में, हमारे पूरे प्रदेश में, कि ये एक आगे को जो ओलंपिक गेम्स हैं या बड़े बड़े कोई और इवेंट्स हैं वो भी यहाँ सोलांग वैली में हो सकते हैं। इस आयोजन के बाद एक ये बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। नकुल खुल्लर ने कहा कि विंटर खेलों से युवाओं के लिए एक नया विकल्प उभर कर सामने आया है और यहाँ जो भी स्टूडेंट सीखने आ रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण भी होगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ये आयोजन पहली बार हुआ है और अब हर वर्ष इस तरह का आयोजन होगा ताकि विंटर स्पोर्ट्स को नई दिशा दी जा सके। ये उद्देश्य इसका यही था कि जो युवा वर्ग है वो खेलों की तरफ, स्पेशली जो विंटर स्पोर्ट्स हैं, स्कीइंग होगी, पैराग्लाइडिंग होगी, स्की बोर्ड्स हो गए, इनकी तरफ ज़्यादा रुझान जाए, क्योंकि हमारे ये वाला जो इलाका है सोलांग का, जैसे हमने पहले भी बताया है कि वो स्नो से घिरा रहता है और यहाँ पे इसका बहुत बड़ी संभावना है और यहाँ से बहुत अच्छे कामयाबी के एक स्टूडेंट्स के लिए और जो नौजवान वर्ग है उनके लिए एक रास्ता नया खुला है। इस कार्यक्रम में समाज सेवी रोहित धामी ने भी भाग लिया। बता दें कि कुछ वर्ष पहले जब इस प्रतियोगिता को पहली बार करवाया गया था तब रोहित धामी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और आज भी इन्हें इस सफल आयोजन का साक्षी बनने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि स्की हिमालयन और अमिताभ शर्मा के प्रयासों से ही ये आयोजन एक सफल आयोजन हो पाया है और इसके लिए अमिताभ शर्मा बधाई के पात्र हैं। जो आज ये APL का प्रोग्राम जो 2 दिवसीय प्रोग्राम था, कल भी इसकी प्रतियोगिताएं हुई स्की वर्ग में और आज स्नोबोर्डिंग वर्ग की प्रतियोगिताएं हुई और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आज हुई। DC साहब के कर कमलों द्वारा DC साहब जी यहाँ आए थे, तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व का आयोजन है इस इलाके के लिए, क्योंकि मैं पहला जो APL हुआ था जो 8-9-10 साल पहले हुआ था उसके मैंने भी भाग लिया था। तो उसके पूरे आयोजन में हमने कोई यहाँ पर महीना भर हम रहे थे, उसमें हमने सारी मदद की थी और अमिताभ शर्मा जी का उस टाइम की जो सोच थी और जो उनकी पहल थी वो किसी कारणवश आगे नहीं हो पाई, पर इस बार उन्होंने ये दूसरी बार जो करवाया है और इसके बाद आश्वासन दिया है कि इसको वो हर साल करवाएंगे। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द एडवेंचर टूरिज्म ऑफ दिस वैली। एंड जो यहाँ के बच्चे, अब आप सुन रहे होंगे लूज में, बाकी स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में हमारे यहाँ से लड़कियाँ आगे जा रही हैं, बच्चे आगे जा रहे हैं, हर साल हमारा देश विंटर ओलंपिक्स में भाग ले रहा है। फॉर दैट पर्पज़ इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जैसे आपने देखा क्रिकेट इंडिया में क्यों भागा, क्यों चला, क्योंकि IPL
एक हर छोटे स्तर पे उसने खिलाड़ियों को एक मौका दिया। उसी तरह से स्नोबोर्डिंग और इस पे हमारे बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के आएंगे, क्योंकि छोटे लेवल का एक कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चे भाग लेंगे, तो दे विल गेट द फील एंड दिस थिंग कि कंपटीशन में भाग लेना कैसा होता है। तो ये बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको इस बर्फीले मौसम का आनंद लेने का हमारे को सबको मौका मिला। अमिताभ शर्मा जी का और हमारे बड़ागढ़ रिजॉर्ट के मालिक नकुल जी का, इन दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया और ये आयोजन यहाँ पर किया। धन्यवाद। इस प्रीमियर लीग में जिन भी लोगों ने भाग लिया उनमें भी काफी उत्साह दिख रहा था, क्योंकि हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अभी तक भी विंटर खेलों को लेकर कोई खास प्रावधान नहीं है। और मनाली में सोलंग में इस आयोजन से कई खेल प्रेमियों को नई संभावना दिख रही है। सर बहुत ज़्यादा लड़के थे और बहुत सारी लड़की थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप कब से स्की कर रहे हैं और आगे क्या उद्देश्य है आपका? मैं छोटे से क्लास की और मैं आगे जाके फर्स्ट जाना चाहता हूँ। आज आपने जिस तरह कंपटीशन लड़ा है, फर्स्ट आप इसमें रहे, किस तरह देखो, आगे क्या उद्देश्य, अब कहाँ आगे आप जो है पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? मैं बाहर देश करना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा ने इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं 2-3 हफ्तों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ के लिए और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सिल्वर मेडल प्रीमियर लीग का इसके साथ हमारी पुरानी मेमोरीज भी है। पिछली बार 2012 में हुआ था, उस टाइम भी मैं विनर थी और इस बार भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बात है इस लीग की। और इस बार और दूसरी स्पेशल बात ये है कि इस बार जो हमारा कंपटीशन है वो एक नए हिल में हुआ जहाँ से कि पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ पॉइंट है, तो वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और थोड़ा रिस्की था, पर हम सब सारी लड़कियाँ जोश से नीचे पहुँची और मैं बहुत खुश हूँ सभी लड़कियों को हौसला देकर और मेरे रिजल्ट से भी। स्की हिमालयन द्वारा मनाली के सोलांग वैली में विंटर खेलों का जिस तरह से आयोजन किया गया, ये अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। इससे बहुत से पर्यटकों को भी काफी मनोरंजन का एक साधन मिला है और वहाँ के स्थानीय प्रतिभागियों को और खिलाड़ियों को भी अच्छा प्रोत्साहन मिला है। इस तरह के आयोजन से न कि हिमाचल बल्कि पूरे भारत के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलता है। इसका पूरा श्रेय स्की हिमालयन के संस्थापक अमिताभ शर्मा और नकुल खुल्लर को श्रेय जाता है। इस तरह के आयोजनों से विंटर खेलों को भी प्रोत्साहन मिलता है और सरकार को चाहिए कि वे इस तरह के खेलों के लिए इस तरह की गतिविधियों का समर्थन करें, न कि बाहरी रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी इस तरह के कार्यक्रमों में पूरा सहयोग करें। न्यूज़ प्लस के लिए मैं अनुरंजनी गौतम, मनाली, हिमाचल प्रदेश। आपने देखा कि इस तरह से स्की हिमालयन ने हिमाचल में विंटर स्पोर्ट्स को लेकर बेहतरीन शुरुआत की है। विंटर खेलों की शुरुआत के पीछे अमिताभ शर्मा का शानदार विजन है और वे विंटर खेलों से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विंटर खेलों तथा यहाँ के युवाओं को एक पहचान दिलाना चाहते हैं। बहरहाल सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के आयोजनों को न सिर्फ प्रोत्साहित करके बल्कि इस तरह के आयोजनों के लिए धन की व्यवस्था भी करें, ताकि हिमाचल को पर्यटन के साथ साथ विंटर स्पोर्ट में भी पहचान मिल सके। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।